हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव। आज हम चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे, उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को हमें किन दो नंबर में हमें स्प्लिट करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है 6 और फर्स्ट टर्म का नंबर है 1। तो 6 1 जा 6। अब 6 के हम ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म हमें मिल जाए। तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है और 3 + 2 5 होता है। तो हम 5x जो कि हमारा मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे 3x और 2x में। यही आपके दो फैक्टर हैं 3 और 2। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे x² प्लस, अब 5x की जगह क्या ऐड करेंगे 3x + 2x + 6। तो पहले दो टर्म में हमें कॉमन मिल जाएगा x, तो हमने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया x + 3। इसी प्रकार से सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म में हमें कॉमन मिल जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। भाई 2x में से आपने 2 कॉमन ले लिया है, 6 में से आपने 2 कॉमन लिया है तो 3 अंदर आएगा, 3 2 जा 6 होता है। अब आप देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, सेम x + 3 दोनों में है, तो हम ये ले लेंगे कॉमन। जो बच जाता है x और +2 बच गया है, ये आपका सेकंड ब्रैकेट में आएगा। नाउ बी पार्ट, x² - 7x + 12। तो मुझे माइनस के 7x को स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स में। ये कैसे पता चलेगा कौन से दो फैक्टर होंगे? उसके लिए हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के नंबर के साथ। तो 12 1 जा 12। अब 12 के दो फैक्टर क्या होंगे, 4 3 जा 12। और 4 और 3 को ऐड करने पे 7 मिल जाता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये ऐड भी हो जाए और नंबर हमारा माइनस का भी हो जाए। तो ऐसे केस में हम दोनों नंबर को माइनस का लेते हैं, और जब दोनों नंबर हम माइनस का लेते हैं तो उसमें ऑपरेशन जो करते हैं वो एडिशन का करते हैं। तो -7x को स्प्लिट करेंगे -4x और -3x में। तो देखिए क्या लिखेंगे, x² -7x की जगह लिखेंगे -4x -3x, क्योंकि -7x को आपने स्प्लिट कर दिया है दो टर्म्स में, +12 लास्ट में लिखा है। अब शुरू के दो टर्म्स में हमें कॉमन मिल जाएगा x। तो x² में से x कॉमन लिया तो अंदर आएगा x, 4x में से x कॉमन लिया तो 4 अंदर आएगा। अब ऐसे ही आखिरी के दो टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 3। तो 3 कॉमन ले लिया है, तो 3x में से 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x आ गया है। 12 में से आपने 3 कॉमन लिया तो 4 अंदर आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12। तो अब यहाँ देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये हम आपने कॉमन ले लिया है। जो बच गया है x और -3, ये आपका दूसरा ब्रैकेट में जाएगा। नाउ सी पार्ट, y² - 4y - 12। अब हमें -4y को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। उसके लिए हमें नंबर कैसे पता चलेगा, तो -12 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले टर्म के नंबर के साथ। यहाँ पे नंबर क्या है 1, तो -12 1 जा -12। इसके दो फैक्टर होंगे 6 2 जा 12। अब हमें 6 और 2 का सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 4 चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाए और माइनस का मिल जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर हम माइनस का लेंगे और छोटा नंबर प्लस का। जब प्लस और माइनस के नंबर होते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़ा नंबर माइनस का है, तो जो भी आंसर आएगा उस पर माइनस लगा देंगे। तो -4y को हमने स्प्लिट कर दिया है -6y में और प्लस के 2y में। देखिए तो -4y की जगह हम क्या लिख देंगे, -6y + 2y। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। तो पहले दो टर्म में हमें कौन मिल जाएगा y, ब्रैकेट में आएगा y - 6। आखिरी के दो टर्म में हमें कॉमन मिल जाएगा 2, तो ब्रैकेट में आएगा y - 6। तो आप देखिए y - 6 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया है। जो बच गया है, यहाँ पर y बचा है और यहाँ पे प्लस के 2, तो y + 2 आपका दूसरा ब्रैकेट में आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें स्प्लिट करना है x को दो टर्म्स में। तो नंबर क्या है, -12 1 जा 12। तो -12 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, जो हमें क्या दे दे, प्लस का 1।
तो 4 माइनस थ्री, देखो 4 माइनस थ्री 1 होता है, और 4 3 जा 12, और ये माइनस का है तो माइनस के 12 हो जाएगा। तो x को हम स्प्लिट करेंगे 4x माइनस 3x में, यही किया है, कॉमन लेकर सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, अगर आप माइनस थ्री कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस का x, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। इसी प्रकार से -12 में से आपने -3 कॉमन ले लिया है तो प्लस के 4 अंदर आएंगे, क्योंकि जब प्लस का 4 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो वापस से हमें माइनस का 12 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया है, और x और -3 बचा हुआ है, ये आपका दूसरा वाले ब्रैकेट में आ गया है। नाउ ई पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 70। अब देखिए, -17x को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। अब हमें नंबर क्या है, 70 बन जा 70। अब 70 के दो फैक्टर क्या है, 10 और 7, क्योंकि 10 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिल जाएगा, और 10 और 7 को ऐड करने पे 17 मिलता है, लेकिन हमें माइनस का 17 चाहिए। तो ये दोनों नंबर हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस के जब नंबर होते हैं तो ऑपरेशन एडिशन का करते हैं, तो ऐड के ऐड भी हो जाएंगे और हमें माइनस ही मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर अगर माइनस का होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं। तो -17x को स्प्लिट कर दिया -10x और -7x में। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, ऐड, तो 10 प्लस 7 ऐड 17, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस के 17, स्प्लिट कर दिया, कॉमन ले लिया हमने x। यहाँ पे देखो -7 कॉमन लिया है, तो जब -7 कॉमन लिया है तो ये जब ब्रैकेट में ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। x माइनस 10 दोनों में है कॉमन तो कॉमन ले लिया है, x और -7 बचा हुआ है, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। नाउ f पार्ट m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 80। अब देखिए यहाँ पे हम -11m को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। अब हमें नंबर क्या चाहिए, -80 बन जा 80। तो 80 के दो फैक्टर होते हैं 16 और 5, तो 16 5 जा 80, और 16 और 5 का डिफरेंस होता है 11। अब हमें डिफरेंस भी लेना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से हम 5 जब माइनस करेंगे तो 11 में आ जाएगा। अब माइनस भी हो जाए और हमें माइनस साइन भी आ जाए, तो बड़ा नंबर हम माइनस का लेंगे, छोटा नंबर प्लस का लेंगे, तो -16m प्लस 5m देगा हमें -11m दे देगा। नाउ -11m को स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में। अब क्या किया, शुरू के दो टर्म में से m कॉमन ले लिया है, बाद के दो टर्म में से 5 कॉमन ले लिया है, तो ये आपका लिखा है m-16 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया है। जो m और प्लस के 5 बचे हुए थे वो आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। नाउ जी पार्ट में एक्सप्रेशन दिया है वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 33। तो हमें 8y मिडिल टर्म जो है हमारा 8y, उसको स्प्लिट करेंगे दो फैक्टर्स में। अब वो नंबर कैसे पता चलेगा, तो हम थर्ड टर्म के और फर्स्ट टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -33 वन जा 33 -33, तो 33 के दो फैक्टर है 11 और 3, और 11 और 3 का डिफरेंस होता है 8। 11 और 3 का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 8 होता है, तो यही हमारी दो फैक्टर्स हैं। तो 8y को स्प्लिट कर दिया 11y और माइनस के 3y में। तो पहले दो टर्म में से हमें कॉमन मिल गया y, और बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन मिल गया माइनस के 3। ध्यान से देखना, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब ये दोनों टर्म्स लिखेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे माइनस का है, लेकिन आपने -3 कॉमन लिया है, तो जब ये y अंदर लिखेंगे तो प्लस का y। 33 में से आपने -3 कॉमन ले लिया है, तो 11 प्लस का अंदर आएगा, क्योंकि 11 3 जा 33, और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दे देगा। तो आप देखिए y प्लस 11 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया है। जो बच गया था यहाँ पे y बचा है, और यहाँ पे -3, इसको आपने दूसरे वाले ब्रैकेट में ऐड कर दिया है, यही आपका आंसर है। नाउ h पार्ट n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 65। तो हम यहाँ पे 65 बन जाए 65, और 65 को दो फैक्टर होंगे 13 और 5। अब 13 और 5 का हम क्या करें कि माइनस के 18 मिल जाए, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के ले लो, क्योंकि दोनों नंबर जब माइनस के लेंगे तो हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमें माइनस साइन भी मिल जाएगा, तो वही किया है इसमें। तो फिर हमने पहले तो टर्म्स में से हमने n कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में आएगा n-13,
बाद के दो टर्म में से हमने कॉमन 5 लिया है, वो भी माइनस का। तो जब माइनस का 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा n-13। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप माइनस का कॉमन ले रहे हो तो ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। n-13 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया है। यहाँ पे n बचा हुआ है और यहाँ पे -5 बचा हुआ है, तो n-5 आपका दूसरा वाला ब्रैकेट में जाएगा। नाउ आई पार्ट, आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20। तो हमारे पास नंबर है 20 वन जा 20, और 9 हमें स्प्लिट करना है। तो 20 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें 9 देते हो। तो 5 4 जा 20 होता है और 5 4 का एडिशन 9 होता है। तो हम 9r जो कि मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे इन दो फैक्टर्स में, 5r और 4r में। वही किया है, कॉमन ले लिया है। फिर आप देखो r+5 आपका कॉमन था, कॉमन लिख लिया। r और प्लस के 4 बचे हुए थे वो आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। नाउ जे पार्ट, -72 वन जा -72। अब इसके ऐसे दो फैक्टर जो हमें प्लस का 1 दे दें। तो 9 8 जा 72 होता है। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दे तो हमें 1 मिल जाएगा। वही किया है, 9 हमने प्लस का लिया है और 8 हमने माइनस का लिया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 72 मिल जाएगा। तो x को हम स्प्लिट करेंगे 9x और 8 माइनस के 8x में। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो पहले दो टर्म में हमें कॉमन मिल जाएगा x, और बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन मिल जाएगा -8। जब -8 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x+9। x+9 दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो हमने कॉमन ले लिया। जो हमारा x और -8 बचा हुआ था वो आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में जाएगा। नाउ के पार्ट, इसमें y² -11y प्लस 30 दिया है। तो 30 बन जाए 30, इसके दो फैक्टर होते हैं 6 5, 6 5 जा 30 होता है। लेकिन हमें माइनस का 11 चाहिए, तो ये दोनों ऐड तो करने हैं लेकिन हमें माइनस में चाहिए। तो दोनों नंबर हम माइनस के ले लेंगे, क्योंकि जब दोनों माइनस के होंगे तो हम एडिशन ऑपरेशन करेंगे और नंबर भी हमें माइनस का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है। तो माइनस के 11y को हमने स्प्लिट कर दिया -6y और -5y में। वही किया है, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने। फिर y-6 दोनों में प्रेजेंट था, कॉमन ले लिया। y यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर -5 बचा हुआ है, वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। नाउ एल पार्ट, x² -19x -42। तो -42 वन जा -42, इसके दो फैक्टर हैं 21 और 2। 21 और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिल जाएगा, और 21 और 2 का सब्ट्रैक्शन होता है 19। तो हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है लेकिन माइनस के 19 मिले, तो इस ऐसे केस में हम बड़ा नंबर माइनस का ले लेंगे, छोटा नंबर प्लस का ले लेंगे। तो प्लस और माइनस जब होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन वही आता है जो बड़े नंबर का होता है। तो -19x को स्प्लिट कर दिया है -21x में और प्लस के 2x में। वही किया है देखो। तो शुरू के दो टर्म में हमें कॉमन मिल गया x, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x-21। बाद के दो टर्म में हमें कॉमन मिल जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x-21। x-21 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर x बचा हुआ है और यहाँ पे प्लस का 2 बचा हुआ है, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। नाउ m पार्ट, x² -16x प्लस 64। नंबर है हमारे पास 64 बन जाए 64। अब 64 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें माइनस के 16 दे दें। तो 8 8 जा 64 होता है, और 8 और 8 का एडिशन 16 होता है, लेकिन हमें माइनस का 16 चाहिए। तो हम ये दोनों नंबर क्या लेंगे, माइनस के। वही किया है। तो -16x को स्प्लिट कर दिया -8x -8x में। शुरू के दो टर्म में हमें कौन मिल गया x, और बाद के दो टर्म में से हमें कौन मिल गया -8। अब देखो यहाँ पे x-8 दोनों टर्म में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे x बचा हुआ है और यहाँ पे -8 बचा हुआ है, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। n पार्ट, y² -21y प्लस 80। तो हमें 80 बन जाए 80। 80 के दो फैक्टर होते हैं 16 और 5, क्योंकि 16 और 5 का जब एडिशन करेंगे तो 21 मिलता है, लेकिन हमें माइनस का 21 चाहिए। तो हम ऐड भी कर दें और हमें माइनस का साइन मिल जाए, तो हम ऐसे केस में दोनों नंबर क्या लेते हैं, माइनस के।
तो दोनों नंबर हमने माइनस के ले लिए हैं। वही देखो -21 को -21 बाई को स्प्लिट किया है -16 बाई -5 बाई में कर दिया है यहाँ पे। तो शुरू के दो टर्म में से कौन मिल गया y, और बाद के दो टर्म में से हमें कौन मिल गया -5। तो इन दोनों में y -16 कॉमन है, दोनों टर्म्स में से y -16 कॉमन ले लिया। यहाँ पे y बचा हुआ है, यहाँ पे -5 बचा हुआ है, वो आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। ना ओ पार्ट में एक्सप्रेशन दिया है p² प्लस p -56। तो नंबर है हमारे पास -56 बन जा -56। इसके दो फैक्टर होते हैं 8 और 7, 8 और 7, 8 7 जा 56। तो हमें प्लस के p को स्प्लिट करना है, तो 8p और -7p ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, तो हमें 1p चाहिए, तो 8p -7p कर दिया है। तो शुरू के दो टर्म में हमें कौन मिल गया p, ब्रैकेट में आएगा p प्लस 8। बाद के दो टर्म में से हमें कौन मिल गया -7, ब्रैकेट में आ गया p प्लस 8। तो p प्लस 8 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर p बचा हुआ है, यहाँ पे -7 बचा हुआ है, तो p -7 दूसरे वाले ब्रैकेट में राइट कर दिया है। नाउ p पार्ट x² -4kx प्लस 3a²। अब यहाँ पे देखो थर्ड टर्म जो है वो एक कांस्टेंट को शो करता है। यहाँ पे कांस्टेंट है 3k², तो 3k² बन जाए 3k²। तो 3k² के ऐसे दो फैक्टर जो हमें माइनस का 4k दे दे। तो आप देखो 3 बन जा 3 होता है, तो यहाँ पे 3k और 1k लेंगे, क्योंकि 3k 1k का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² दे देगा। अब हमें -4kx को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। एक पार्ट है -3kx, एक पार्ट है -kx। क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, इसीलिए हमने ये दोनों फैक्टर माइनस के लिए हैं, क्योंकि जब दोनों माइनस के होंगे तो हम ऑपरेशन करते हैं एडिशन, तो ऐड भी हो जाएगा और हमें माइनस का मिल जाएगा। वही किया है इधर देखो, स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में। शुरू के दो टर्म में से हमें कौन मिल जाएगा x, तो ब्रैकेट में आएगा x और यहाँ पे -3k। बाद के दो टर्म में से हमें कौन मिल जाएगा -1k, तो ब्रैकेट में आएगा x और यहाँ पे -3k। भाई k² था, एक k आपने कॉमन ले लिया, तो एक k अंदर आएगा। तो देखो x -3k दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर x बचा हुआ है, यहाँ पे -1k बचा हुआ है, तो ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आएंगे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस वाले पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें से हमने कॉमन पार्ट देख लेना है। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स में से हमें कौन मिल गया 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर है 26 बन जाए 26। तो 26 के दो फैक्टर होते हैं 13 और 2, क्योंकि 13 2 जा होता है 26, और 13 और 2 का एडिशन होता है 15। तो 15x को हम स्प्लिट करेंगे 13x और 2x में। वही किया है, कॉमन लेकर सॉल्व कर लिया है। अब 2 कॉमन लिया तो शुरू से ही आप देखो 2 बाहर है। ना बी पार्ट, तीनों टर्म्स में से हमें कौन मिल जाएगा 3। ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे नंबर क्या है -21 बन जाए 21। अब इसके दो फैक्टर क्या है 7 और 3, क्योंकि 7 3 या 21। अब देखो हमें चाहिए प्लस का 4, तो इन दोनों नंबर्स को हमें सेपरेट करना है। तो एक नंबर हमने ले लिया माइनस का और एक ले लिया प्लस का, और छोटा नंबर माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए। तो 7 -3 प्लस का 4 हमें दे देगा। ये देखिए 4y को हमने स्प्लिट कर दिया 7y -3y में, कॉमन ले लिया हमने। शुरू के दो टर्म में से y कॉमन ले लिया है और बाद के दो टर्म में से हमने -3 को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे y + 7 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लिया है। जो बच गया था y और -3 ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। नाउ सी पार्ट, तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन क्या लिया -2। ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 बन जाए 20। 20 के दो फैक्टर होते हैं 5 और 4,
क्योंकि 5 4 जा 20 और 5 और 4 का एडिशन होता है प्लस का 9। तो 9x को स्प्लिट करेंगे 5x और 4x में। तो शुरू के दो टर्म में से हमने x कॉमन ले लिया, बाद के दो टर्म में से हमने 4 कॉमन ले लिया। तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, जो बच गया था वो दूसरे वाली ब्रैकेट में आ गया। माइनस के 2 शुरू से ही कॉमन में था। नाउ डी पार्ट, इस एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन क्या लिया है 3 लेने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है वो उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे नंबर है 21 बन जाए 21 के दो फैक्टर है 7 और 3। भाई 7 3 या 21 और 7 और 3 का जो एडिशन है वो हमें 10 दे देगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 10। तो ऐड भी हो जाए और माइनस भी साइन आ जाए। तो ऐसे केस में हम दोनों नंबर क्या लेते हैं माइनस के। तो वही किया है, पहले दो टर्म में से हमने कॉमन क्या मिला p, बाद के दो टर्म में से हमने कॉमन क्या लिया माइनस का 3। तो देखो इनके साइन बदल गए ब्रैकेट के अंदर जाके। ये यहाँ पर माइनस का था, अंदर जाके प्लस का हो गया, क्योंकि जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस दे देगा। यहाँ पे जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस दे देगा। तो v माइनस 7 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर b बचा हुआ है, यहाँ पे -3 बचा है, वो आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा। नाउ ई पार्ट में जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें से हमें कॉमन पार्ट मिल जाएगा 2 और b। 2 भी कॉमन मिल जाएगा और तीनों टर्म में जो b है उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो कम से कम हमें b की पावर 1 कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन ले लिया 2b। अब ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व करना है। तो 77 बन जा 77 माइनस का। तो 77 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें माइनस का 4 दे दें। तो 11 7 जा 77 और 11 और 7 का डिफरेंस होता है 4। अब हमें माइनस का 4 चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन भी करना है और माइनस का चाहिए। तो बड़ा नंबर हम माइनस का ले लेंगे और छोटा नंबर प्लस का ले लेंगे। वही किया है। तो -4b को हमें स्प्लिट करना है, तो -11b में और प्लस के 7b में स्प्लिट कर दिया है। तो कॉमन लेकर सॉल्व कर लिया, ये देखिए। नाउ एफ पार्ट, इसमें से देखिए आप तीनों टर्म में से कॉमन क्या मिला x। ब्रैकेट के अंदर ये बनी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो 30 बन जा 30 के दो फैक्टर होते हैं 10 और 3। फिर 10 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 30 और 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 दे देगा। हमें ऐड भी करना है लेकिन माइनस का साइन मिले, तो हम ऐसे केस में दोनों नंबर माइनस के लेते हैं। वही किया है और फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ जी पार्ट, इसमें से देखिए तीनों टर्म में कॉमन क्या मिलेगा 4 के z। 4 और z कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन बनेगा z² माइनस 10z प्लस 25। तो 25 बन जाए 25 के दो फैक्टर्स हैं 5 और 5। तो हमें चाहिए माइनस का 10, तो ये दोनों नंबर हम क्या लेंगे -5। -5 -5 -10 दे देगा। वही किया है। तो -10z को स्प्लिट कर दिया -5z में और -5z में। कॉमन लिया हमने z, अंदर आएगा z-5। इन दोनों में से कॉमन क्या मिला -5। ब्रैकेट के अंदर z-5। तो देखो z-5 दोनों में प्रेजेंट था और जो बचा हुआ है वो भी z-5 है, वो लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में जाएगा। नाउ एच पार्ट, -6 -3x प्लस 3x², इसको हमने रीअरेंज किया तो हमें मिला 3x² -3x -6, आगे पीछे करके लिख दिया है। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया है, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये वाला है। तो इसमें हमने क्या किया -2 बन जा -2। 2 के दो फैक्टर हैं 2 और 1। भाई 2 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस का 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और हमें माइनस साइन भी चाहिए, तो बड़ा नंबर ले लेंगे माइनस का, छोटा नंबर ले लेंगे प्लस का। वही किया है। तो -x को स्प्लिट कर दिया है -2x प्लस x में। पहले वाले दो टर्म में से कौन मिल गया x, तो ब्रैकेट के अंदर आया x -2। बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं 1 को कॉमन, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 1 कॉमन ले लिया है। तो x में से 1 बाहर है तो x अंदर होगा, 2 में से 1 बाहर है तो 2 अंदर होगा, यानी x -2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर आ गया।
तो यहाँ पे देखो x माइनस टू दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, जो बचा हुआ है x और प्लस के 1 वो आप दूसरी वाली ब्रैकेट में आ गए। नाउ आई पार्ट, इसमें भी एक्सप्रेशन आगे पीछे करके दिया है, तो हम लोग इसको रीअरेंज कर देंगे। तो हमने लिखा माइनस आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 21। अब देखो इसमें से हमने कॉमन क्या मिला, माइनस साइन कॉमन ले लिया है, बाकी हमें इसमें से कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। अंदर आया आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। अब आप देखो हमने माइनस कॉमन लिया है, तो इन सबके टर्म्स के साइन चेंज हो गए ब्रैकेट के अंदर। अब सॉल्व करेंगे, 21 बन जाए 21, 21 के दो फैक्टर होते हैं 7 और 3, और 7 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस के 10 चाहिए। तो ऐसे केस में हमारा ऐड भी हो जाए और साइन माइनस का हो जाए, तो हम दोनों नंबर क्या लेंगे, माइनस के। वही किया है, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ जे पार्ट, देखो एक्सप्रेशन दिया, इसमें से कॉमन क्या मिला हमें, 2 कॉमन मिल गया है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। तो हमारे पास नंबर है 42, बन जाए 42 माइनस का। और 42 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या दे दे, माइनस का 1। तो 7 6 जा 42, और 7 और 6 का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 1 देता है, लेकिन हमें -1 चाहिए, तो बड़ा नंबर हम ले लेंगे माइनस का, छोटा नंबर ले लेंगे प्लस का। वही किया है, फिर हमने कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ के पार्ट, इस वाले भी एक्सप्रेशन में हमने कॉमन लिया है माइनस को, तो जब माइनस कॉमन लिया है तो ये सारे टर्म्स ब्रैकेट में जाके साइन इनके चेंज हो गए हैं। फिर हमने नंबर क्या लिया, -40 बन जा 40। अब 40 के दो फैक्टर हैं 8 और 5, और 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3। तो हम 3q को स्प्लिट करेंगे 8q और 5q में। वही किया है, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ एल पार्ट, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वी क्यूब प्लस 22b स्क्वायर माइनस 48b। इसमें से हम कॉमन क्या मिला, b। तो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस 22b माइनस 48। देखो मिडिल टर्म क्या है, 22। अब हमने नंबर देखा -48 बन जाए -48। -48 के दो फैक्टर होते हैं 24 और 2, क्योंकि 24 2 जा 48, और 24 और 2 का जो सब्ट्रैक्शन है वो 22 होता है। तो लिख दिया 22b को स्प्लिट करके, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट ए पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि फैक्टराइजेशन करिए। तो इस वाले एक्सप्रेशन में और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्रेशन में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ एक नंबर भी दिया है। फर्स्ट टर्म में जो एक्स स्क्वायर होता था उसके साथ उसमें पहले 1 था, वही 1 का मल्टीप्लाई, कोई नंबर नहीं देते तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे प्रॉपर एक नंबर दिया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा करते आ रहे थे। तो 3 6 जा 18 माइनस का 18। तो हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जो हमें माइनस के 7 दे दें। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा, और 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन 7 होता है। तो हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है और लेकिन माइनस साइन चाहिए, तो बड़ा नंबर हम ले लेंगे माइनस का और छोटा नंबर ले लेंगे प्लस का। तो -7x को स्प्लिट कर दिया है -9x प्लस के 2x में। वही किया है, तो शुरू के दो टर्म में हमें कौन क्या मिल गया, 3x। भाई 6x स्क्वायर माइनस 9x में से कॉमन क्या मिला, 3x। तो ब्रैकेट के अंदर आया 2x माइनस 3। अब देखो बाद के दो टर्म में हमें कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे वाले केस में हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो आपके बाद के दोनों टर्म है, क्योंकि आपने 1 कॉमन लिया है। तो देखो 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लिख दिया है। जो बचा था 3x और प्लस के 1, ये आपके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गए। नाउ बी पार्ट, तो देखिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, तो -4 इंटू 4 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या देते हैं, प्लस के 15, तो 16 बन जाए 16, 16 बन जाए 16, और 16 और 1 का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 15 होता है। तो 15x को हमने स्प्लिट कर दिया है, जो कि मिडिल टर्म है 16x और 1x में, तो स्प्लिट कर दिया है, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है।
नाउ सी पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और उसका एक फैक्टर भी दे रखा है कि ये इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, आपको दूसरा वाला पता करना है। तो ऐसे केस में क्या करो, अभी इसको ध्यान में मत रखो, सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। तो एक्सप्रेशन क्या है, 9y² प्लस 18y+8, ये लिखा है। इसको सॉल्व किया कैसे, थर्ड टर्म के नंबर और फर्स्ट टर्म के नंबर का मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 72 के ऐसे दो फैक्टर 12 और 6, 12 और 6 का मल्टीप्लाई 72 होता है, और 12 और 6 का एडिशन 18 होता है। तो 18y को हमने स्प्लिट कर दिया 12y में और 6y में, स्प्लिट करके हमने कॉमन ले लिया है। पहले वाले दो टर्म में से हमें कॉमन क्या मिला, 3y, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3y+4। बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल गया, 2, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 3y+4। तो 3y+4 दोनों में कॉमन ले लिया है, जो बचा था 3y+2 ये आपका दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया है। तो आप खुद देखो, 3y+2 तो एक फैक्टर ये है ही, और दूसरा वाला पूछा था, तो इसके साथ ये वाला फैक्टर दूसरा वाला है, तो यही आपसे पूछा था। तो अदर फैक्टर इज 3y+4। नाउ डी पार्ट, आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 24 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं, पहले ये देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिलेगा। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल गया, -2 कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन बना है इसको सॉल्व करेंगे। तो -12 × 3 -36। अब 36 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें -5 दे दें, तो 9 4 जा 36, और 9 4 का सब्ट्रैक्शन होता है 5। हमें -5 चाहिए, तो बड़ा नंबर माइनस का ले लिया, छोटा नंबर प्लस का ले लिया, सॉल्व कर लिया है। देखिए आप, पहले दो टर्म में से कॉमन 3x मिल गया, बाद के दो टर्म में से कॉमन 4 मिल गया। तो x - 3 दोनों में प्रेजेंट था, कॉमन ले लिया, और 3x+4 जो बचा हुआ था वो आपने दूसरे वाले ब्रैकेट में ले लिया। -2 शुरू से ही कॉमन में आ रहा था। नाउ ई पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ -20 -2m + 6m²। पहले तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में हमने देखा कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन बनेगा 3m² - m - 10। अब नंबर क्या है, -10 × 3 -30, तो -30 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें -1 दे दें। तो 6 5 जा 30 होता है, और 6 और 5 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है। हमें -1 चाहिए, तो बड़ा नंबर हमने माइनस का ले लिया है, और छोटा नंबर प्लस का ले लिया है, और करके सॉल्व कर लिया है। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म में नंबर आपको दे रखा है। तो 3 4 जा 12, 12 के दो फैक्टर हो गए 3 और 4, और 3 और 4 का एडिशन होता है 7। तो हमने 7x को स्प्लिट कर दिया 3x और 4x में, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ बी पार्ट, इसमें जो नंबर हमारे पास 8 3 जा 24, 24 के दो फैक्टर हैं 6 और 4, और 6 और 4 का एडिशन होता है 10। तो 10x जो कि मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे 6x और 4x में, स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ सी पार्ट, इसमें नंबर है 9 4 जा 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर जो कि -12 दे दें। मिडिल टर्म क्या है, -12, तो 6 6 जा 36 होता है, और 6 और 6 का एडिशन होता है 12। लेकिन हमें -12 चाहिए, तो हम दोनों नंबर क्या ले लेंगे, माइनस का। जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो हम ऑपरेशन करेंगे एडिशन का, और साइन मिल जाएगा माइनस का। तो स्प्लिट करके हमने सॉल्व करके कॉमन लेके ये हमारा आंसर आ गया है। नाउ डी पार्ट, इसमें नंबर क्या है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 के दो फैक्टर जो हमें क्या दे दें, प्लस की 7x, मिडिल टर्म क्या है 7x। तो 4 3 या 12, और 4 और 3 का एडिशन होता है 7x। तो 7x को स्प्लिट करेंगे 4x + 3x में, स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। नाउ ई पार्ट, इसमें नंबर है हमारे पास -9 8 जा -72, तो 72 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या दे दें, 14, माइनस के 14 दे दें। तो 18 4 जा होता है 72, और 18 और 4 का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है 14। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बड़ा नंबर हम ले लेंगे माइनस का,
छोटा नंबर लेंगे प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा और हमें माइनस साइन भी मिल जाएगा। तो वही किया हमने। तो फर्स्ट दो टर्म में हमें कॉमन क्या मिल गया, 4x। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x+1। बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन मिल गया 9। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x+1। तो 2x+1 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर 4x बचा है, यहाँ पे -9, वो आपने दूसरा वाले ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ एफ पार्ट, इसमें एक्सप्रेशन दिया है -2x² + 7x - 5। तो नंबर आपके पास क्या है, -5 × -2। तो -5 का जब मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हमें दे देगा प्लस का 10। 10 के दो फैक्टर होते हैं 2 और 5। 2 5 या 10, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। और 7x को स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में, वही किया है 2x + 5x में। कॉमन लेके सॉल्व कर लिया इसको। नाउ जी पार्ट, इसमें एक्सप्रेशन दिया है। अब इसमें नंबर क्या है, 2 × 2 4। 4 के दो फैक्टर क्या है, 4 1 जा 4। और हमें क्या चाहिए, 5। मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 5। तो हमें ऐड करना है, तो 4 + 1 5 होता है, लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हम दोनों नंबर क्या ले लेंगे, माइनस के। तो -5 को स्प्लिट करेंगे -4a -a में, स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। एच पार्ट में क्या करेंगे, नंबर है हमारे पास 2 6 जा 12। 12 के फैक्टर ऐसे देखो जिसमें हमें प्लस के 13 मिल जाए। तो 12 बन जाए 12, और 12 और 1 का एडिशन होता है 13। तो 13x को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, 12x + x में, इसी दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। नाउ आई पार्ट, नंबर है आपके पास -20 × 3, यानी माइनस के 60। 60 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जो हमें क्या दे दें, माइनस के 17 दे दें। तो 23 या 60 होता है, और 20 और 3 का सब्ट्रैक्शन 17 होता है। हमें माइनस के 17 चाहिए था, इसीलिए हमने बड़ा नंबर लिया माइनस का, और छोटा नंबर लिया है प्लस का। तो -17 m को स्प्लिट कर दिया है 3m - 20 में, स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। ना जे पार्ट, नंबर है आपके पास 4 4 जा 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसमें हमें माइनस के 17 मिल जाए। तो 16 1 जा 16, और 16 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 17 मिलता है। हमें माइनस का 17 चाहिए था, इसीलिए दोनों नंबर हमने माइनस के ले लिए। तो -17 x को स्प्लिट कर दिया -16x - x में, स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ के पार्ट, 4l² - 81 + 3। इसमें हमारे पास नंबर क्या है, 3 4 जा 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसमें हमें माइनस के 8 मिल जाए। तो 6 2 जा 12, और 6 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए, तो दोनों नंबर हम क्या लेंगे, माइनस के। तो माइनस के ले लिए और सॉल्व कर लिया है, कॉमन लेके। ये रहा हमारा आंसर। नाउ एल पार्ट, इसमें हमारे पास नंबर है -10 × 12 120। 120 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या देते, प्लस के 7। तो 15 8 जा होता है 120, और 15 और 8 का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन होता है 7। तो 7a को स्प्लिट करेंगे -8a + 15a में। अब देखो ध्यान से, हमने 8 आगे क्यों लिखा है, क्योंकि 8 और 12 में से हमें 4 कॉमन मिल जाएगा। 15 बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि 15 और 10 में से हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। हम ऐसे अरेंज करते हैं कि हमें ऐसे दो टर्म मिल जाए जिसमें हमें कुछ कॉमन पार्ट मिल जाए। तो शुरू के दो टर्म में से हमने कॉमन क्या मिला, 4a। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3a - 2। बाद के दो टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल गया, 5। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3a - 2। अब देखो 3a - 2 दोनों टर्म में से प्रेजेंट है, तो कॉमन ले लिया। जो बचा था 4a और प्लस के 5, ये आपके दूसरी वाली ब्रैकेट में आ गए। नाउ एम पार्ट, 7x² - 19x - 6। नंबर है आपके पास -6 7 जा -42। अब 42 के ऐसे दो फैक्टर 21 और 2। 21 2 जा 42, और इन दोनों का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन होता है 19। तो हमें माइनस के 19 चाहिए, तो बड़ा नंबर हम माइनस का लेंगे और छोटा नंबर प्लस का लेंगे, वही लिया है हमने, कॉमन लेके स्प्लिट करके सॉल्व कर लिया है। ना एन पार्ट, यहाँ पे नंबर है 20 × 6 यानी 120, और 120 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या दे दें, 29।
तो 24 5 जा 120 और 24 को और 5 को जब ऐड करेंगे तो 29 आएगा। वही हमने किया है, 29 आर को स्प्लिट कर दिया 24 आर और 5 आर में, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है ना। ओ पार्ट, इसमें से हमने क्या किया, माइनस पहले से ही कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। चेंज होने के बाद हमें नंबर क्या है, 214 जा 28। 28 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या देते, माइनस के 3। तो 7 4 जा 28, और 7 और 4 का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 3 होता है। बड़ा नंबर माइनस का लेंगे क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए था। स्प्लिट करके कॉमन लेके सॉल्व कर लिया ना। पी पार्ट, 5r² प्लस 13r माइनस 6। अब इसमें नंबर क्या है, -6 5 जा 30, -30। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर जो हमें क्या देते हैं, प्लस के 13। तो 15 2 जा 30 होता है, और 15 और 2 का सब्ट्रैक्शन 13 होता है। तो वही किया है, छोटा नंबर माइनस का लेंगे, बड़ा नंबर प्लस का, क्योंकि प्लस का चाहिए 13। तो 15r माइनस 2r में स्प्लिट कर दिया 13r को, कॉमन लेके सॉल्व कर लिया है। नाउ आवर एक्सरसाइज 14.2 completes here. If you like the video, then like and subscribe the channel. Thank you all.